जरा रुक कर सोचिए एक बात। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके सर पर हजारों बाल आज भी जिंदा हैं? उनकी जड़ें अभी भी सांस ले रही हैं, लेकिन फिर भी नए बाल निकलना बंद हो गए हैं। आप आईना देखती हैं और लगता है बाल पहले जैसे नहीं रहे। मांग चौड़ी होती जा रही है। कंघी करते वक्त इतने बाल टूटते हैं कि डर लगने लगता है और सामने के बाल पतले होते जा रहे हैं। आप महंगे से महंगा सीरम लाती हैं, हर हफ्ते नया शैम्पू आजमाती हैं और पार्लर पर हजारों रुपए खर्च कर देती हैं, और नतीजा वही सूखा, बेजान और कमजोर बाल। तो सवाल ये है कि आखिर क्या चीज है जो महंगे सीरम्स भी नहीं कर पाते, लेकिन सिर्फ एक चम्मच देसी तेल सही तरीके से लगाने से हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये इतना ही आसान है तो आज तक किसी ने आपको बताया क्यों नहीं? मैं हूँ डॉक्टर आयशा खान और आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होंगी। मेरे पास रोज ऐसी औरतें आती हैं जिनकी एक ही शिकायत होती है, डॉक्टर साहिबा बाल झड़ रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, अब क्या करें? और मैं उनसे पहला सवाल ये पूछती हूँ कि बाल झड़ते क्यों हैं? असल वजह क्या है? सुन लीजिए, जब आप कंघी करती हैं और एक लट हाथ में आ जाती है तो गलती बालों की नहीं होती, गलती उस मिट्टी की होती है जिसमें वो बाल उग रहे हैं, यानी आपकी स्कैल्प की। जैसे खेती के लिए जमीन उपजाऊ होनी चाहिए, वैसे ही बालों की जड़ों के लिए स्कैल्प तंदुरुस्त होनी चाहिए। अगर स्कैल्प में खून का दौरा सही से नहीं पहुंच रहा, अगर वहां अंदर कोई खामोशी से सोजिश बैठ गई है, या फिर अगर फॉलिकल को जरूरत की मोहब्बत नहीं मिल रही, तो बाल बीच में ही हार मानकर गिर जाते हैं। एक बात और जो बहुत जरूरी है, हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, स्कैल्प के अंदर खून की नलियां थोड़ी सिकुड़ने लगती हैं और जड़ों तक प्रोटीन और विटामिन कम मिकदार में पहुंचते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि वो छोटा सा इंजन जो हर बाल की जड़ में लगा होता है और उसे उगने का सिग्नल देता है, धीरे धीरे भूखा रहने लगता है। भूखा इंजन काम करना कम कर देता है। फिर बाल पहले पतले होते हैं, फिर बेजान, फिर गिर जाते हैं और आखिर में वहाँ एक ऐसा दौर आता है जब कोई नया बाल उगना ही बंद कर देता है। लेकिन यहाँ एक उम्मीद वाली बात सुनिए, वो जड़ मरी नहीं होती, बस सो गई होती है। और जिस चीज की उसे जरूरत है वो कोई महंगा सीरम नहीं है, बल्कि सही तेल, सही तरीके से, सही वक्त पर। बस यही राज है। तो अब मैं आपको सीधी बात बताती हूँ। 7 ऐसे पावरफुल कुदरती तेल और तेल के कॉम्बिनेशंस हैं जो महंगे से महंगे पार्लर ट्रीटमेंट्स को भी पीछे छोड़ देते हैं। इनमें से कोई भी मुश्किल नहीं है, घर पर बन जाते हैं, जेब पर भारी भी नहीं पड़ते, और अगर आप इन्हें हफ्ते में बस थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें तो कुछ ही हफ्तों में फर्क खुद नजर आने लगता है। आज की ये बातचीत पूरी सुन लीजिए, क्योंकि हर रेमेडी एक अलग तरीके से काम करती है, और अगर आप अपनी स्कैल्प के मिजाज के हिसाब से ठीक कॉम्बिनेशन चुनेंगी तो नतीजे सच में जबरदस्त आते हैं। पहली रेमेडी है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल और भृंगराज ऑयल का मेल। भृंगराज को आयुर्वेद में बालों का राजा कहा जाता है और रोजमेरी पर तो आजकल दुनिया भर में रिसर्च हो रही है। एक बात सुनकर आप चौंक जाएंगी। कुछ सालों पहले एक रिसर्च में रोजमेरी ऑयल ने मिनॉक्सिडिल के बराबर नतीजे दिखाए और एक औरत ने 6 महीने बाद अपने बालों की गिनती में वही फर्क देखा जो महंगे मेडिकल ट्रीटमेंट से होता है। भृंगराज इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये फॉलिकल को अंदर से गर्माता है, सोई हुई जड़ों को हिलाता है और स्कैल्प पर एक हल्की सी हरारत पैदा करता है जो ब्लड फ्लो बढ़ाती है। बनाने का तरीका बिल्कुल आसान रखिए। 2 बड़े चम्मच भृंगराज ऑयल लीजिए, उसमें 5 से 7 बूंदे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल मिलाइए, हल्का सा गर्म कर लीजिए ताकि तेल सिर्फ गुनगुना हो जाए, जलता हुआ नहीं। फिर उंगलियों के पोरों से स्कैल्प पर सीधा लगाइए, बालों पर नहीं। याद रखना, बालों पर तेल चिपकाना फालतू है, असली काम स्कैल्प पर होता है। 3 से 4 मिनट हल्की हल्की मालिश कीजिए और 1 घंटा लगा रहने दीजिए। फिर माइल्ड शैम्पू से धो लीजिए। हफ्ते में 2 बार, बस इतना काफी है। पहले ही 2 हफ्तों में स्कैल्प हल्की हल्की सनसनी महसूस करेगी, जो इस बात का इशारा है कि खून का दौरा वहां तेजी पकड़ रहा है। दूसरी रेमेडी की तरफ चलें। यह है आर्गन ऑयल और विटामिन ई कैप्सूल का जादुई मेल। आर्गन ऑयल को मोरक्को में लिक्विड गोल्ड यानी तरल सोना कहा जाता है, और इसमें बात है, ये तेल इतना हल्का होता है कि स्कैल्प के अंदर बिना कोई परत बनाए सीधा उतर जाता है, और इसमें विटामिन ई, ओमेगा 9 और एंटीऑक्सीडेंट्स की इतनी मिकदार होती है कि ये डैमेज्ड फॉलिकल के अंदर टूटी हुई सेल्स को लिटरली जोड़ने लगता है। लेकिन जब आप इसमें एक विटामिन ई कैप्सूल तोड़कर मिलाती हैं तो असर 2 गुना हो जाता है। विटामिन ई कैप्सूल एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो स्कैल्प के अंदर जो साइलेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसे साफ करता है। ये वही नुकसान है जो धूप, पॉल्यूशन, हार्ड वाटर और केमिकल शैम्पू हमारी जड़ों को पहुंचाते हैं। बनाने के लिए एक छोटी कटोरी में 2 बड़े चम्मच आर्गन ऑयल लीजिए, उसमें 2 विटामिन ई कैप्सूल्स को सुई से तोड़कर तेल निकाल लीजिए, अच्छी तरह घोल लीजिए और रात को सोने से पहले स्कैल्प के उन हिस्सों पर लगाइए जहां बाल सबसे ज्यादा पतले हो रहे हैं। मांग के आसपास, कानों के ऊपर और माथे की लाइन के पीछे फोकस रखिए। उंगलियों से थोड़ी देर मालिश कीजिए, फिर एक हल्का सा तौलिया सर पर बांधकर सो जाइए और सुबह उठकर सिर्फ शैम्पू से धो लीजिए। आप खुद महसूस करेंगी कि 3-4 हफ्तों में बाल पहले से ज्यादा चमकदार, मुलायम
और तगड़े दिखना शुरू हो जाते हैं। अब तीसरी रेमेडी पर चलते हैं, जो मेरी सबसे पसंदीदा है और जिसका नतीजा सबसे जल्दी नजर आता है। ये है आंवला और तिल के तेल का गर्म इन्फ्यूजन। आंवला एक ऐसा फल है जो हर इंडियन और पाकिस्तानी घर में मिलता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल सिर्फ खाने में करते हैं। सच तो ये है कि बालों के लिए आंवला का काम एकदम अलग है। आंवला में विटामिन सी की इतनी भारी मात्रा होती है कि ये कोलेजन को बूस्ट करता है, और कोलेजन वही चीज है जो फॉलिकल की दीवारें मजबूत रखता है। तिल का तेल इसलिए साथ चुना है क्योंकि ये पूरे तेल की दुनिया में उन गिने चुने तेलों में से है जो गहराई तक उतरकर फॉलिकल को विटामिन पहुंचाता है, और ये स्कैल्प को शांत भी रखता है। बनाने के लिए 4 बड़े चम्मच तिल का तेल हल्की आंच पर गर्म कीजिए, और जब थोड़ा गुनगुना हो जाए तो उसमें एक पूरा सूखा आंवला काटकर डाल दीजिए, या फिर 2 बड़े चम्मच आंवला पाउडर। 5 मिनट धीमी आंच पर पकाइए, गैस बंद कर दीजिए और तेल को ठंडा होने दीजिए। छान लीजिए और 1 ग्लास की शीशी में भर लीजिए। हफ्ते में 2 बार, रात को या फिर नहाने से 1 घंटे पहले 2 बड़े चम्मच स्कैल्प पर लगाइए और हल्की मालिश कीजिए। सिर्फ 4 हफ्तों में आपके बाल पहले से घने, काले और तगड़े दिखने लगेंगे। जो लोग उम्र से पहले बाल पकने की शिकायत करते हैं, उनके लिए ये रेमेडी एक तोहफा है। चौथी रेमेडी है टी ट्री ऑयल और बादाम के तेल का लाइट कॉम्बिनेशन। यहाँ मैं आपको एक बात बताती हूँ जो बहुत लोग नहीं जानते। आपकी स्कैल्प पर अगर खुजली रहती है, डैंड्रफ हो गया है, या फिर तेल लगा के कुछ दिनों में चिपचिपापन बढ़ जाता है, तो इसका साफ मतलब है कि वहाँ एक तरह का फंगस अपना घर बना चुका है। ये फंगस बालों की जड़ों के आसपास एक हल्की सी सोजिश पैदा करता है, और वो सोजिश बालों का दुश्मन नंबर 1 है। टी ट्री ऑयल दुनिया के सबसे पावरफुल कुदरती एंटी फंगल में से एक है। ये फॉलिकल के आसपास के घर में सफाई करता है, और जब स्कैल्प साफ हो तो वहाँ जो भी तेल या न्यूट्रिएंट लगाएं वो सीधा अंदर पहुंचता है। लेकिन टी ट्री ऑयल बहुत तेज होता है, इसलिए अकेले कभी मत लगाइए। बनाने का तरीका सिंपल है। 1 बड़े चम्मच कोल्ड प्रेस्ड स्वीट आमंड ऑयल में सिर्फ 5 बूंदे टी ट्री एसेंशियल ऑयल मिलाइए और स्कैल्प के उन हिस्सों पर हल्के से लगाइए जहां खुजली या पतलापन ज्यादा है। 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर धो दीजिए। हफ्ते में 2 बार काफी है, इससे ज्यादा नहीं। याद रखिए, टी ट्री की मिकदार कभी बढ़ाना नहीं, वरना स्कैल्प जल सकती है। लेकिन अगर आपने ठीक ठीक इस्तेमाल किया तो एक ही हफ्ते में आप महसूस करेंगी कि खुजली खत्म, डैंड्रफ कम और स्कैल्प जैसे हल्की हो गई है। 5वीं रेमेडी आपको चौंका देगी, लेकिन साइंस आज इस पर बात कर रहा है। ये है कॉफी इन्फ्यूज्ड ऑयल। हाँ, वही कॉफी जो आप सुबह पीती हैं। कॉफी में कैफीन होता है, और कैफीन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो फॉलिकल के अंदर पहुंचकर उसे सीधा जगा देता है। रिसर्च में ये देखा गया है कि जब कैफीन बाल की जड़ तक पहुंचता है तो वह हार्मोन जो धीरे धीरे बाल की जड़ को सिकोड़ रहा होता है, उसका असर कम हो जाता है। यानी आप बाल की जड़ को उसके दुश्मन से बचा रही हैं। बनाने के लिए 1 प्याले में 2 बड़े चम्मच जोजोबा या आर्गन ऑयल लीजिए। हल्की आंच पर हल्का गर्म कीजिए और उसमें 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई ताजी कॉफी, वो भी ब्लैक कॉफी, मिल्क वाली नहीं, डाल दीजिए। सिर्फ 4-5 मिनट धीमी आंच पर छोड़िए। गैस बंद करके दस्ते से थोड़ा दबाइए ताकि कॉफी का असर तेल में उतर जाए। फिर तेल को पूरा ठंडा होने दीजिए और मलमल के कपड़े से छान लीजिए। एक शीशी में स्टोर कर लीजिए, फ्रिज में नहीं, सिर्फ नॉर्मल जगह पर। हफ्ते में 2 बार, रात को सोने से पहले उंगलियों से स्कैल्प पर लगाइए और 5 मिनट आराम से मालिश कीजिए। सुबह उठकर धो दीजिए। यकीन मानिए, 1 महीने के अंदर आप अपने आईने में छोटे छोटे नए बाल उगते देखेंगी, खासकर माथे की लाइन पर और मांग के आसपास। छठी रेमेडी है हेम्प सीड ऑयल और पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल का कूल कॉम्बो। आजकल हेम्प सीड ऑयल बाहर की मार्केट में खूब मिल रहा है, और इसकी खास बात यह है कि इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 ये तीनों फैटी एसिड्स एक बैलेंस्ड रेशियो में होते हैं, जो पूरी दुनिया के गिने चुने तेलों में ही पाए जाते हैं। ये फैटी एसिड्स फॉलिकल की दीवार को मजबूत करते हैं, बालों को अंदर से नमी देते हैं और उनके टूटने की शिकायत को जड़ से रोक देते हैं। पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल इस कॉम्बिनेशन को और दिलचस्प बना देता है, क्योंकि ये स्कैल्प पर एक हल्की सी ठंडक पैदा करता है जो ब्लड वेसल्स को चौड़ा करती है। मतलब आपके स्कैल्प का खून ज्यादा आजादी से घूमने लगता है। बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच हेम्प सीड ऑयल में सिर्फ 4 बूंदे पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल मिलाइए, अच्छी तरह हिलाइए और हल्के से स्कैल्प पर लगाइए। लगाते ही आप महसूस करेंगी कि हल्की ठंडक मचने लगी है। ये निशानी है कि खून का दौरा तेज हो गया है। हफ्ते में 2 बार लगाइए और 30 मिनट बाद शैम्पू से धो दीजिए। जिन औरतों को बाल पतले होने की शिकायत है, उनके लिए यह एक शानदार रेमेडी है, क्योंकि ये बाल को मोटाई भी देती है और लंबाई भी। 7वीं और आखिरी रेमेडी है करी लीव्स, यानी कड़ी पत्ता और बादाम का तेल। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। कड़ी पत्ता एक हेयर ब्यूटी सीक्रेट है जो गांव देहात में आज भी इस्तेमाल होता है, और आज के साइंस वाले भी मान रहे हैं कि इसमें फॉलिकल को रिवाइव करने की ताकत है। कड़ी पत्ते में बीटा कैरोटीन, अमीनो एसिड्स और प्रोटीन का इतना बड़ा भंडार होता है कि ये सीधा फॉलिकल सेल्स को खाना खिलाता है। और जब इस तेल को आप बादाम के तेल में मिलाएं, तो बादाम का तेल, जो विटामिन ई, बायोटिन और मैग्नीशियम का खजाना है,
कड़ी पत्ते के सारे पोषक तत्व लेकर स्कैल्प के अंदर उतर जाता है। बनाने का तरीका थोड़ा ध्यान मांगता है। 4 बड़े चम्मच प्योर कोल्ड प्रेस्ड आमंड ऑयल लीजिए, हल्की आंच पर गर्म कीजिए और उसमें एक बड़ी मुट्ठी ताजा कड़ी पत्ते डाल दीजिए। याद रखिए, ताजा पत्ते, सूखे पत्तों से काम नहीं बनेगा क्योंकि एक्टिव कंपाउंड्स उड़ जाते हैं। धीमी आंच पर 5 मिनट पकाइए जब तक पत्ते गहरे रंग के और थोड़े क्रिस्पी न हो जाएं। फिर गैस बंद कर दीजिए, तेल को ठंडा होने दीजिए, छान लीजिए और फौरन इस्तेमाल कीजिए या फिर अधिक से अधिक 2 दिन के अंदर खत्म कर दीजिए। ये तेल स्टोर करने वाला नहीं है। हफ्ते में 2 बार लगाइए, आधा घंटा स्कैल्प पर छोड़ दीजिए और शैम्पू से धो दीजिए। जो लोग अपनी बाल झड़ने की प्रॉब्लम से बहुत परेशान हैं, उनके लिए ये रेमेडी एक गेम चेंजर है। बस 4-5 हफ्ते सब्र रख के कंटिन्यू कीजिए और खुद फर्क देखिए। अब आपने सारी 7 रेमेडीज सुन ली हैं। मैं आपको एक राज बताती हूँ जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। इन रेमेडीज का जादू सिर्फ इनमें नहीं है, बल्कि इनको इस्तेमाल करने के तरीके में भी है। बहुत औरतें मुझसे पूछती हैं, डॉक्टर साहिबा, हम तेल तो लगाते हैं, फिर भी नतीजा कम आता है। तो चलिए ये राज भी कह देती हूँ। तेल हमेशा गुनगुना लगाइए, गर्म नहीं। गर्म तेल स्कैल्प को जला सकता है और एक्टिव कंपाउंड्स तोड़ देता है। तेल को हमेशा उंगलियों के पोरों से हल्की हल्की गोल गोल हरकत में लगाइए, कभी नाखूनों से नहीं, कभी ताकत से रगड़ कर नहीं। आप अपनी स्कैल्प को गूंथने का काम नहीं कर रही, आप उसे जगाने का काम कर रही हैं। तेल को इतना ज्यादा भी मत लगाइए कि बाल चिपक जाएं। बहुत लोग इसी गलती से बाल झड़वा लेते हैं। तेल की जरूरत स्कैल्प को है, बाल की शाफ्ट को नहीं। एक और बात सुन लीजिए, सारी रेमेडीज एक साथ इस्तेमाल मत कीजिए। अपनी स्कैल्प के मिजाज के हिसाब से 1 या 2 रेमेडीज चुनिए और कम से कम 4 हफ्ते तक कंटिन्यू करिए। हर हफ्ते नया तेल ट्राई करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि स्कैल्प और उलझ जाएगी। अगर आपकी स्कैल्प तैलीय है और खुजली रहती है तो टी ट्री वाला कॉम्बो आपके लिए परफेक्ट है। अगर बाल पतले हो रहे हैं और झड़ रहे हैं तो रोजमेरी और भिंगराज वाला कॉम्बो लीजिए। अगर बाल सूखे और बेजान हैं तो आर्गन और विटामिन ई। और अगर आप कुछ अलग ट्राई करना चाहती हैं जो साइंस के नजरिए से दिलचस्प हो तो कॉफी इन्फ्यूज्ड ऑयल जरूर ट्राई करिए। एक आखिरी सलाह और जो बहुत जरूरी है, तेल लगाकर रात भर तेल छोड़कर मत सोइए। जी हाँ, बहुत लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा देर तेल लगा रहेगा उतना अच्छा। सच बिल्कुल उल्टा है। तेल को ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 घंटे लगाए रखना चाहिए। रात भर स्कैल्प बंद रहने से अंदर पानी की भाप बन जाती है, जिससे बैक्टीरिया और फंगस के पनपने का रिस्क बढ़ जाता है। तो या तो शाम को जल्दी लगा लीजिए और सोने से पहले धो लीजिए, या फिर संडे की दोपहर में लगा के 1-2 घंटे बाद धो लीजिए। एक और चीज याद रखिए, तेल चुनते वक्त हमेशा कोल्ड प्रेस्ड और 100% प्योर तेल ही लीजिए। बोतल पर लेबल्स पढ़ने की आदत डालिए। अगर किसी तेल में एडिशनल फ्रेग्रेंस, पैराफिन, मिनरल ऑयल या कलर लिखा हुआ है तो वो आपके किसी काम का नहीं है। असली तेल में सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट लिखा होता है, वही चीज जिसका नाम बोतल पर है। महंगाई देखने की जरूरत नहीं, लेकिन शुद्धता जरूर देखिए। और जो लोग सोचते हैं कि बालों का झड़ना सिर्फ उम्र का तकाजा है या फिर जेनेटिक है या फिर इसका कोई इलाज नहीं, मैं आपको बता दूं कि ये सब अधूरी बातें हैं। सच ये है कि 90% केसेस में बाल झड़ने की वजह स्कैल्प की खराब सेहत, स्कैल्प पर खून का कम दौरा या फिर न्यूट्रिशन की कमी होती है। इन तीनों चीजों को आप घर बैठे ठीक कर सकती हैं, लेकिन शर्त एक है, सब्र चाहिए। आज तेल लगाया कल ही नए बाल निकल आए, ऐसा नहीं होता। हमारे स्कैल्प का साइकिल ही ऐसा है कि पहले आपको सोई हुई जड़ को जगाना होता है, फिर वहां से एक छोटा सा बाल निकलता है, फिर वो धीरे धीरे मोटाई पकड़ता है। ये पूरा प्रोसेस कम से कम 7 से 8 हफ्ते लेता है। तो अगर आप 1-2 हफ्तों में हाथ खड़ा कर देती हैं तो नतीजा कभी नहीं आएगा। जिन औरतों ने मेरे ये तरीके ईमानदारी से 4 महीने ट्राई किए हैं, उन्होंने आईना देखकर मुझे फोन करके शुक्रिया अदा किया है। ये मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। तो आज से एक वादा अपने आप से कीजिए, महंगा सीरम खरीदना छोड़िए, मैजिक पिल्स खाना छोड़िए और इन 7 नए कुदरती तरीकों में से एक चुनिए। सिर्फ ये एक ही बदलाव आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपके बाल आपकी शख्सियत का एक हिस्सा है और उन्हें वापस पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। असली मुश्किल सिर्फ इस बात में है कि हम सही चीज नहीं कर रहे होते और जो कर रहे होते हैं वो गलत तरीके से कर रहे होते हैं। आज रात ही जब आप आईना देखें, अपने माथे की लाइन, मांग के आसपास और कानों के ऊपर वाले हिस्सों की एक तस्वीर खींच लीजिए। फिर जिस भी रेमेडी को आप चुनती हैं उसे पूरी ईमानदारी से 4 हफ्ते तक इस्तेमाल करिए। 4 हफ्ते बाद वही तस्वीर वही एंगल से फिर खींचिए। मैं आपको खुद यकीन दिलाती हूँ, आपको जो फर्क नजर आएगा वो आपको हिला के रख देगा। और सिर्फ यही नहीं, आप अपने आसपास वालों को भी सिखाएंगी कि देसी तेल किस तरह महंगे सीरम से बेहतर काम करते हैं। आखिर में बस इतना कहूंगी, अपने बालों पर तरस खाइए, उन्हें समझने की कोशिश करिए और उन्हें वो दीजिए जिसकी उन्हें सच में जरूरत है। महंगाई में खरीदी चीजें नहीं, बल्कि कुदरत ने अपने पास से जो तोहफे दिए हैं वो दीजिए। आपकी दादी नानी, आपकी अम्मी सब इन चीजों का इस्तेमाल करती थीं और उनके बाल आखिरी उम्र तक घने थे। हम लोगों ने रास्ता खुद भुला दिया। आज से फिर वापस उस रास्ते पर चलिए।